Let us consider a circuit diagram given to us in which we have a 4 kilo ohm resistor, then we have a 6 volts resistor, 6 volts voltage source, a 6 kilo ohm resistor, another 3 kilo ohm resistor, a 9 kilo ohm resistor, a 12 kilo ohm resistor, and this is our output voltage. We need to find out the output voltage by using mesh analysis. We must find out the value of the V naught by using mesh analysis. Now, how are we going to perform the analysis? The first step is that we are going to identify that how many meshes that we can have. We can have 3 meshes in this circuit. जितने number of windows हैं उतनी meshes हैं, 1, 2 and 3. So we create 3 meshes, ठीक है, and now designate a current to each mesh. Let us say that this is I1. Let us assume that the current in this mesh is I2 and the current in the third mesh is I3. So we have 3 currents, I1, I2 and I3. Now let me apply KVL to I1. Let me apply KVL to I1. I will apply KVL by using inspection method. So I will write I1, I2, and then I3. And then this 6 volts. Now moving in the clockwise direction, is 6 volts का पहले positive sign आ रहा है आपके पास, so it will become plus 6 is equal to 0. Now I am applying KVL for I1, so I1 will be positive and the other 2 mesh currents will be negative. Next step is I1 के साथ coefficient क्या होगा? I1 जिस रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, कौन-कौन से रेजिस्टर में से ये फ्लो कर रहा है? 4K and 6K. I1 is flowing through 4K and 6K. So it will be 4K plus 6K. Now I1 and I2. I1 and I2 में कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? देखें ये जो 6K है इसमें से I1 भी फ्लो कर रही है, सॉरी I1 and I2. I1 और I2 के दरमियान कोई भी कॉमन रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। इस रेजिस्टर में से सिर्फ I2 फ्लो कर रही है, इसमें से I2 और I3 फ्लो कर रही है, इसमें से सिर्फ I3 फ्लो कर रही है और इसके में से I1 और I3 फ्लो कर रहा है। तो कोई भी ऐसा रेजिस्टर नहीं है जो I1 और I2 के दरमियान कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब I1 और I3 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा? वो ये 6K है। इसके अंदर I1 भी फ्लो कर रहा है और I3 भी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6K। ये जो प्लस 6 है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। So it will become -6. Let us say that this is our equation number 1. This is our equation number 1. Now let me apply KVL at I2. Again, I1, I2, I3. और जब आप I2 को देखते हैं तो I2 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और अब ये वोल्टेज सोर्स आया। क्लॉकवाइज मूव करते 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 ये वोल्टेज सोर्स पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, सो इट विल बी -6 इज इक्वल टू 0। अब I2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सो I2 पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अब I1 और I2 में कॉमन रेजिस्टर है? नहीं जी, I1 और I2 में कोई भी कॉमन रेजिस्टर नहीं है। कोई भी ऐसा रेजिस्टर पूरे सर्किट में नहीं है जिसमें से कोई भी ऐसा रेजिस्टर नहीं है जिसमें I1 भी फ्लो करे और I2 भी फ्लो करे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0।
अब I2 कौन कौन से रजिस्टर में से फ्लो कर रही है? I2 इज फ्लोइंग थ्रू दिस 9K एज वेल एज दिस 3K। और तो कोई रजिस्टर नहीं है क्लोज पाथ के अंदर, नहीं जी और कोई नहीं, सिर्फ दो रजिस्टर है, एक 9K और एक 3K। सो यहां पे आ जाएगा 9K प्लस 3K। अब I3 की तरफ बारी आ गई। अब I2 और I3 में कॉमन रजिस्टर कौन सा? ये देखेंगे जो 3K है इसमें से I2 भी फ्लो कर रहा है, I3 भी फ्लो कर रहा है। सो ये इनके दरमियान क्या आ गया? कॉमन रजिस्टर आ गया 3K माइनस ये 6 है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। So this is your equation number 2, and then KVL for I3, I1, I2, I3। ये I3 के लिए देखिए इसमें कोई वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है। देखें इस पूरे क्लोज पाथ में सिर्फ 3 रेजिस्टर है, कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 0, कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब I3 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो I3 पॉजिटिव, I2 के साथ भी नेगेटिव, I1 के साथ भी नेगेटिव। अब हमने देखना है कि I3 और I1 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? I3 और I1 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा? तो अगर 6K की हम बात करें, इस 6K की, इसमें से I1 भी फ्लो कर रहा है, I3 भी फ्लो कर रहा है। So this 6K is common between I1 and I3। So यहां पे आ जाएगा 6K। अब बारी आ गई I2 की। अब हमने देखना I2 और I3 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा? I2 और I3 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर ये 3K। इस 3K में से I2 भी फ्लो कर रहा है, I3 भी फ्लो कर रहा है। So this 3K is common between I2 and I3। Finally, we have reached I3। I3 कौन कौन से रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है? I3 3K से भी फ्लो कर रहा है, 6K में भी से फ्लो कर रहा है, 12K में से भी फ्लो कर रहा है। So ये तीनों रेजिस्टर यहां पे ऐड अप हो जाएंगे, 3K प्लस 6K प्लस 12K। 3K प्लस 6K प्लस 12K into I3 is equal to 0। This is your equation number 3। In equation number 1, we have 3 unknowns, I1, I2, and I3. In equation number 2, we have 3 unknowns, I1, I2, and I3. In equation number 3, we have 3 unknowns, I1, I2, and I3. So by using calculator, we can solve these equations simultaneously to find out the value of I1, I2, and I3. So by solving using the calculators, the value of I1 will be equal to 0.68 milliamperes. The value of I2 will be equal to 0.47 milliamperes. And the value of I3 will be equal to minus 0.13 milliamperes. ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद भी वेरीफाई करने हैं, ठीक है? मेरी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, आपने कैलकुलेशन अपनी खुद भी वेरीफाई कर लेंगे। 0.68 मिलीएम्पेयर्स, 0.47 मिलीएम्पेयर्स, माइनस 0.13 मिलीएम्पेयर्स। अब V0 की वैल्यू क्या होगी? अल्टीमेटली हमने V0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए जब हम अप्लाई कर रहे हैं KVL I1, I2, I3 के लिए, हमने ये V0 को टोटली मैंने इग्नोर कर दिया, जो पोलैरिटी जो भी गिवन इसमें टोटली इग्नोर कर दिया, और आप लोगों ने भी इसको इस तरह ही करना है, ठीक है? आपने सिर्फ मैश एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, मैश एनालिसिस पे आपका फोकस होना चाहिए। Find out I1, I2, and I3. Once you are done with that, then you can find out the value of V0, and then you will consider this polarity of V0. उसके अलावा आप इसको भूल जाइए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये पोलैरिटी को मार्क है, V0 यहाँ पे मार्क है। Just forget about it. Perform the mesh analysis, and after you're done with the mesh analysis, then you can find out the value of V0. अब आपको पता लग गया कि V0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। By using Ohm's law, 6K तो आएगा यहाँ पे, 6K। अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है, मैं कहता हूं दिस इज I6K, ठीक है जी? जो I6K में से करंट फ्लो करे वो होगी यहाँ पे। अब देखिए इस 6K के अंदर से 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं, इसमें 2 करंट फ्लो कर रही हैं, इसमें से 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है जी? एक I1 फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, और एक इसके अंदर फ्लो कर रही है I3 विच इज फ्रॉम
लेफ्ट साइड टू दी राइट साइड। दोनों I1 यहां से इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, और I3 यहां से यहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, I1 और I3 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो अब I6K जो होगा, इसकी जो नेट करंट होगा, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि I1 और I3 आपस में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो एक चीज तो कंफर्म है हमारे लिए कि इस रेजिस्टर की जो नेट करंट होगी, टोटल करंट होगी, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस क्यों होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट है। पानी यहां से भी आ रहा है, पानी इस तरफ से भी आ रहा है, ठीक है जी। अब हमें देखा नेट पानी किस तरफ को जा रहा है, नेट पानी इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। जितना भी पानी किस तरफ को भी जा रहा है, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों के फ्लो रेट्स का डिफरेंस होगा। अगर पानी यहां से तेजी से आ रहा है तो इस पानी को साथ ले जाएगा, और अगर पानी यहां से तेजी से आ रहा है, राइट हैंड साइड तेजी आ रहा है, तो लेफ्ट साइड को पुश करके पानी को इस तरफ ले जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अपोजिंग फोर्स जब आएगी तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, इसका फ्लो की वैल्यू कम होगी। सो ये जो नेट करंट है 6K की, I1 और I3 का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिंग डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। अब I1 माइनस I3 करेंगे, हम I3 माइनस I1 करें। अब हम I1 माइनस I3 करेंगे, I3 माइनस I1 करें। ये हमें किस तरह पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा फ्रॉम द पैसिव साइन कन्वेंशन। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहती है, फॉर अ रेजिस्टर the current enters the positive terminal and leaves from the negative terminal. From the passive sign convention in chapter number 1, we learned that for the passive elements or for a resistor, the current should enter the positive terminal and leave from the negative. अब यहां पर देखें I3 जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, लेकिन I1 जो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, यानी I1 जो है वो आपके पैसिव साइन कन्वेंशन के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I3 पॉजिटिव लेंगे और I1 को नेगेटिव लेंगे। सो V0 will be equal to 6K into I3 minus I1. By the passive sign convention, we know that for the resistors, the current should enter the positive terminal, and I3 is entering the positive terminal. So I3 will be positive. लेकिन I1 जो it is opposing the passive sign convention, it is entering the negative terminal, which is not true for the passive sign convention. So I1 will be taken as negative. ठीक हो गया जी। अब आपने ये I3 और I1 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें, वापस क्या आ जाएगा, I3 की वैल्यू क्या आपके पास -0.13 माइनस 0.13 मिलीज, माइनस I1 की वैल्यू क्या है 0.68 मिलीज। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। So by solving this is equal to minus 3.3 volts. Minus 3.3 volts. तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि ये वोल्टेज नेगेटिव हो गई। इट सिंपली मींस दैट कि जो पोलैरिटी मार्क की गई थी ये गलत मार्क की गई है। एक्चुअली करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, ठीक है जी। एक्चुअली पोलैरिटी से ऑपोजिट है जो हमने यहाँ पे गिवन हमारी पोलैरिटी थी। नेगेटिव साइन का मतलब सब यहाँ पे यही है, इट इज टेलिंग अस अबाउट द एग्जैक्ट पोलैरिटी ऑफ द V0। लेकिन दैट इज इट, वी आर डन विद आवर एनालिसिस एट दिस पॉइंट। Now let us do another question. In which we are given a circuit diagram. We have 4 kilo ohm resistor, a 2 kilo ohm resistor, a 2 kilo ohm resistor. We have a 3 volts voltage source. We have a 6 volt voltage source. We have a 6 kilo ohm resistor. And this is our output voltage that we need to find out by using mesh analysis. We need to find out the value of V0 by using mesh analysis. Very simple. This is
first mesh, this is the second mesh. Let us apply KVL to I1. यहां पे आ गया I1, यहां पे आ गया I2, और जब हम ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये 3 वोल्ट जो है इसका पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, सो +3 इज इक्वल टू 0. I1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो I1 पॉजिटिव, I2 जब वो नेगेटिव. I1 कौन कौन से रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है? 2K और 4K में से. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2K + 4K + 2K. ये 2K + 4K + ये 2K. ठीक है जी. अब I1 और I2 के लिए कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? तो ये 2K है. इस 2K में से I1 भी फ्लो कर रही है और I2 भी फ्लो कर रही है. तो यहाँ पे आ गया 2K. ये +3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा. So it will become -3. This is equation number 1. Now let me apply KVL to I2. यहां पर I1 लिख लिया और यहां पर I2 लिख लिया. अब आप देखिए जब आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पहले ये 6 वोल्ट आया आपके पास I2 के लिए, पहले नेगेटिव टर्मिनल है 6 वोल्ट का, तो यहां पे आ गया -6. फिर आप आगे आए ये 3 वोल्ट का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते जाइए, ये 3 वोल्ट का भी पहले नेगेटिव साइन आ रहा है आपके पास, so -3 इज इक्वल टू 0. अब I2 के लिए अप्लाई करें तो I2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव. I2 और I1 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा है? वो ये 2K का. इस 2K के अंदर से I1 भी फ्लो कर रही है, I2 भी फ्लो कर रही है. यहाँ पे 2K आ गया. अब I2 कौन कौन सा रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है? ये 2 रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, 2K एंड 6K. 2K एंड 6K. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2K + 6K. This is your equation number 2. ये -6 -3 कितना होगा? -9 हो जाएगा. जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस कर लेता है, -2K I1 + 2K + 6K I2. -6 - 3 = -9. -9 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू +9. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 का 2 अननोन है, I1 एंड I2. इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है, I1 एंड I2. So by solving using your calculators, the value of I1 will be equal to 0.1 minus 0.1 milliamperes, and the value of I2 will be equal to 1.1 milliamperes. The value of I2 will be equal to 1.1 milliamperes. अब V0 की वैल्यू क्या होगी? V0 क्या है? V0 is the voltage across this 6 kilo ohm resistor. V0 क्या है? वो इस 6K का क्रॉस वोल्टेज है. V0 is the voltage across this 6 kilo ohm resistor. इस 6 kilo ohm resistor के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? 6K into I2. 6K into I2. So by using Ohm's law, V0 will be equal to 6K into I2. So by solving, V0 will be equal to 6.6 volts. ये 6K है, इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम. ठीक है, पोलैरिटी आपको V0 की क्या गिवन है? यही पोलैरिटी आपको गिवन है जी. ठीक है, ये I2 जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपके पास, एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल. I2 कहां पे एंटर हो रही है? पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है. देखे ना, ये V0 की पोलैरिटी आपको क्या गिवन है कि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे है. मतलब क्या? 6K का ऊपर जो टर्मिनल पॉजिटिव है, जो नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है. ये I2 की डायरेक्शन आप देखिए क्या है, ये पॉजिटिव में एंटर हो रही है. सो ये पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक इसमें एंटर हो रही है. जैसे मैंने I2 को कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया. सो 6K into I2 into 6.6 मिलीमीटर. अगर I2 नीचे से ऊपर जा रहा होता, अगर I2 अगर इस तरह जा रहा होता तो फिर क्या होना था? फिर हमने देखना था कि अब I2 एंटर हो रही है नेगेटिव टर्मिनल में, जो पैसिव साइन कन्वेंशन के ऑपोजिट है. तो फिर मैंने I2 को नेगेटिव ले लेना था. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I2 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन, तो मैंने I2 के साथ I2 को पॉजिटिव लेके यहाँ पे लिख दिया. सो 6K into I2 is equal to 6.6 volts.